फ्रेंड्स, जय माता दी और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और ये देखिए आज मैं क्या कर रही हूँ, इतने सारे पैकेट में मैं ये क्यों भर रही हूँ। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं आज कीर्तन करा रही हूँ। तो ये कीर्तन के लिए प्रसाद के पैकेट में पैक कर रही हूँ। और एक बार तो पैकेट हमने बंद कर दिए थे। तो इसमें मैंने किशमिश, छुआरे, मूंगफली और मखाने मतलब 5 चीज़ें डाली थी इसके अंदर मैंने। तो पहले हमने मतलब उस हिसाब से पैकेट बंद कर दिए थे, लेकिन फिर मखाने, मूंगफली और छुआरे 3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बच गई थी। तो फिर बाद में लगा कि थोड़ा थोड़ा और डाल दो। फिर इसमें अब हम पैकेट एक बार पैक करने के बाद फिर दोबारा उसमें छुआरे, मूंगफली और थोड़े थोड़े मखाने और डाल रहे हैं पैकेट खोलकर। तो ये डबल काम हो गया। लेकिन जब बच गए थे तो फिर बचा के क्या करना था। और मूंगफली तो फिर भरने के बाद फिर भी बच गई थी, लेकिन चलो ठीक है। और आज कीर्तन करा रही हूँ मैं। तो फिर मंडे है आज, तो मैंने मंडे को कीर्तन कराया था। वीडियो तो आप लोगों के पास काफ़ी लेट जाएगी, लेकिन और अच्छा लगता है मुझे कीर्तन कराना। पहले मैं करा ही लेती हूँ, किसी किसी साल तो खैर नहीं करा पाते, लेकिन अधिकतर कोशिश रहती है कि चलो कीर्तन करा लेती हूँ। और अब कोरोना के बाद तो आज पहली बारी कीर्तन करा रही हूँ। तो मैं कीर्तन घर पर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अचानक ही प्रोग्राम बनाया कीर्तन करने का। तो फिर मैं मंदिर में ही कर रही हूँ, शुरुआत कीर्तन की मंदिर से ही करूँगी। और मैंने सारी तैयारी कर ली है। ये प्रसाद जो भी मुझे मंदिर में ले जाना है सब कुछ मैंने रख लिया है। और मेरी माता रानी के दर्शन कर लो। फिर मेरी माता रानी बस अब सांझी माता से जाने वाली है। और ये देखो, ये केले का प्रसाद और ये जो मैंने पैकेट भर के पैक करके रखे, ये मैंने इस टोकरी में रख लिए हैं। और ये जो रेड वाली छोटी टोकरी है, इसमें पूरा पूजा का सामान है। और ये केले फल की मतलब जो जोत बनाऊंगी उसके जोत की थाली में लगाने के लिए हैं। और बस मतलब जो जो याद आता जा रहा है मैं कर ही रही हूँ। और वैसे ये सब काम मतलब मेरे पड़ोस में जो मेरी आंटी लोग हैं वो मुझे बताते हैं कि ऐसे ऐसे कर लो। सब कुछ मैं अपनी आंटी लोग से पूछ पूछ कर ही करती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता है ये सब कुछ करना। तो जब भी मैं कीर्तन या कुछ भी काम करती हूँ तो वो लोग मेरी बहुत हेल्प करते हैं, हर काम में हर चीज़ में हेल्प करते हैं। क्योंकि मेरी सासू माँ तो नहीं है, तो फिर किसी का हेल्प तो लेनी पड़ती है इन सब कामों में। बड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है घर में। लेकिन मुझे ये कमी महसूस नहीं होती कि मतलब मेरी सासू माँ नहीं है, बताने वाला नहीं है। कमी भी बहुत महसूस होती है, लेकिन ये है कि मुझे मेरी आंटी लोग अच्छे से बता देते हैं सब कुछ, और मेरे काम सब कुछ अच्छे से हो जाते हैं। और ये बल्कि आज ये तैयारी मैं अकेली कर रही हूँ, क्योंकि जो आंटी लोग मेरा काम कराते हैं तो उन्हें कहीं जाना है, पड़ोस में एक फंक्शन है, वो लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर जाना भी ज़रूरी है। तो इस वजह से मतलब मैं आज ये काम अकेली कर रही हूँ। और अब ये कि कर कर के थोड़ा पता भी चली जाता है कैसे कैसे करना है। और वो लोग मुझे बता कर चले गए थे कि ऐसे ऐसे कर लेना। तो फिर ये कर रही हूँ मैं। और ये भी एक प्रसाद है जो मैं भी भर रही हूँ। और ये हम कीर्तन के बीच में देते हैं। इसमें सुपारी, मिश्री, इलायची और ये लौंग डाल रही हूँ मैं। और ये भी मतलब एक प्रसाद ही है, तो इसको भी मैं इस डिब्बे में पैक कर लूँगी। और फिर हर चीज़ अभी बहुत टेंशन होती है, वैसे काम छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी जो हम फंक्शन कुछ भी मतलब हम कारज फंक्शन करते हैं, तो जब तक वो पूरा ना हो जाए तो एक टेंशन सी तो रहती है। और जब हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है तब कुछ ज़्यादा होती है। अगर कोई संभालने वाला हो तब तो इतनी नहीं होती। तो फिर जब तक मतलब कीर्तन पूरा नहीं होने का तब तक मुझे काफ़ी अजीब सा लगता है कि बस माता रानी अच्छे से कर दे, कुछ भी हो मुझे ऐसे ही होता है। बहुत टेंशन सी भी होती है और बस मतलब ऐसे ही लगता है। और ऐसे टाइम पे मुझे अपनी सासू माँ की बहुत याद आती है कि वो होते तो सब कुछ वो संभाल लेते, फिर मुझे इन सब चीज़ों की इतनी टेंशन ना होती। और फिर अब कीर्तन में 3 बजे से कीर्तन स्टार्ट होएगा, उससे पहले ये सारा सामान मुझे मंदिर में ले जाना है, रखना है, वहाँ पर दरियाँ बिछानी है और ढोलक चिमटा मतलब सब कुछ अरेंज करना है और रखना है। सब कुछ है मंदिर में ही है, बस सब कुछ निकाल के रखना है। और ये मैं जाने से पहले अपने घर में भी दिया जला रही हूँ। और मैं ना बहुत कंफ्यूज होती हूँ
कि वैसे दिया तो खैर मैं जला के ही जाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं सब दिया जलाकर प्रसाद चढ़ा कर जाऊं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी कीर्तन नहीं हुआ, और फिर कीर्तन जिस काम के लिए प्रसाद है पहले वहाँ पर ले जाऊँ, कीर्तन करूँ, फिर वहाँ पर माता को भोग लगा कर तब चढ़ाऊँ। मतलब इतनी कन्फ्यूज़ होती हूँ, और इतनी इतनी सी बातें बार बार फ़ोन करके हम किसी से पूछ भी नहीं सकते। और फिर मैंने नहीं चढ़ाया। फिर मुझे यही लगा कि चलो कोई नहीं, कीर्तन के लिए तो मंदिर में ही ले जाऊंगी पहले। और फिर दिया मैंने जला दिया था, और अपने भगवान को, माता रानी को बोला मतलब कि बस अच्छे से हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। और अब मैं अपने दिया जलाने के बाद फिर मंदिर में जाऊंगी। और ये देखिए मेरी वो भी हो गया है। वैसे सुबह मैंने माता रानी को भोग तो लगा दिया था, फिर सुबह शाम 2 टाइम ही भोग लगाती हूँ। और मैं माता से मन्नत कर रही हूँ कि मेरा कीर्तन अच्छे से हो जाए अच्छे से हो जाए मेरा कीर्तन। और बस, हेलो एवरीवन, जय माता दी, कैसे हो आप सब। और मैं आज कीर्तन करा रही हूँ मंदिर में। तो कीर्तन मैं मंदिर में ही करा रही हूँ, मेरा फ़ोन सेटिंग नहीं हो रहा। तो कीर्तन मैं मंदिर में ही करा रही हूँ, घर में नहीं करा रही हूँ। तो हमारे घर के पास ही मंदिर है, वहाँ पर मैं कीर्तन करा रही हूँ। और आप सब लोग भी कीर्तन में चलिए मेरे साथ, कीर्तन देखिए। जितना हो सकेगा वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। और शायद ना भी बना पाऊँ, क्योंकि सुबह से तो मैं कुछ भी वीडियो नहीं बना पाई। मैं तैयारी में लगी हुई हूँ, पर मैं ज़रा सी वीडियो नहीं बना पाई। अब मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया। और चलो फिर, जय माता दी। अब मैं जा रही हूँ मंदिर में सामान लेकर सारा, और फिर वहीं पर मिलते हैं। जय माता दी। और अब कीर्तन स्टार्ट हो चुका है, और मैंने आपको माता रानी के दर्शन कराए। ये मंदिर में हमारी माता रानी की मूर्ति है। और अभी तो कम ही औरतें आई हैं, फिर धीरे धीरे ही लास्ट लास्ट में तो बहुत भीड़ हो जाती है। लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं बुलाया था किसी को, थोड़े कम ही बुलाए थे। मतलब ये कम भी नहीं, और अपनी अपनी कॉलोनी के बुलाए थे, कोई दूर का नहीं बुलाया था। क्योंकि फिर ऐसा ही है, अभी आजकल कम ही बुलाओ तो ही अच्छा है। और बस कीर्तन हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, पता नहीं, मतलब इन सब चीज़ों में बहुत ही मन लगता है मेरा। और फिर कीर्तन हुआ, अच्छा हुआ, काफ़ी अच्छा हुआ, मन लगा काफ़ी। और ये देखिए सब लोग अच्छे से गाना, मतलब ठीक लगता है। और ये छोटे छोटे मंदिर, भैरव बाबा का, माता का मंदिर है, अंदर शिवलिंग है। किसी दिन मैं आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगी यहाँ पर। हाँ, मतलब काफ़ी अच्छा मंदिर है, पीछे भी काफ़ी जगह है। और ठीक, मतलब मंदिर में, हमारे घर के पास मंदिर है, तो इस चीज़ का हमें बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। और अब शाम को मैं खाने की तैयारी करने लग गई हूँ। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि साड़ी में पूरा दिन ही हो गया था मुझे, तो फिर मैंने सूट पहन लिया था। और मैं शाम के खाने के लिए लग गई हूँ, बनाने के लिए मैं लग गई हूँ। तो आज मैंने एक ही जैसा खाना बनाया था सबका, क्योंकि वो ये कीर्तन के बाद फिर इतना टाइम भी नहीं था, और थकाई भी लगती है। फिर ये हुआ कि चलो सब आज व्रत वाला खाना ही खा लेंगे। और अच्छा ही लगता है सबको, ये ऐसा व्रत वाला कुट्टू का बनी हुई चीज़ें सबको ही बहुत पसंद है। तो ये मैंने साबूदाना भिगाया था। तो ये साबूदाना मैंने थोड़ा लेट भिगाया था, तो ये अच्छे से भीग नहीं पाया था, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं रहा भिगाना है। तो फिर जब ये मैंने देखा कि अच्छे से नहीं भीग पाया, तो फिर मैंने अपना, मतलब जो मुझे बनाना था वो ना बनाकर, फिर मैंने इसकी एक कुछ और बनाना सोचा। तो फिर मैंने इसको, साबूदाने को पीस लिया मिक्सी में, और जो मूंगफली होती है, मूंगफली की गिरी होती है, उसको भी पीस लिया। साबूदाना पिसा हुआ, वैसे तो साबूदाना इस डिश में हम सूखा ही पीस के पाउडर बना के मिलाते हैं, लेकिन जो था मैंने वही कर दिया, क्योंकि वो बेकार ही हो जाता अगर मैं दूसरा पीसती तो फिर मैंने वो साबूदाना पीस लिया, और मूंगफली भी पीस ली, और इसमें जो हम कुट्टू का आटा खाते हैं व्रत में, वो मिला दिया। और अब मैं इसमें हरी मिर्च काट रही हूँ। तो फिर मैं इसके चिलड़े बनाऊँगी सबके लिए। और हरी मिर्च इस टाइम ऐसा मन करता है कि थोड़ा चटपटा सा बना कर खाओ, क्योंकि दिन भर में मिठाई खाते हैं। और मैं तो आप लोगों को सच बताऊँ, मैं दिन भर में कुछ भी नहीं खा पाती, मुझे टाइम ही नहीं मिलता कुछ खाने का।
कब मेरे व्रत शुरू होता है और कब शाम हो जाती है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। और ये भुना हुआ जीरा है, हरी मिर्च, भुना हुआ जीरा डाला मैंने इसमें। और भुने हुए जीरे का भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसमें, किसी भी चीज़ में डालो भुना हुआ जीरा बहुत अच्छा लगता है। और मैंने इसमें थोड़ी सी गोल मिर्च, जो काली मिर्च बोलते हैं, बहुत से गोल मिर्च बोलते हैं, वो भी डाली। जैसे आजकल मसाले नहीं डालते तो ये गोल मिर्च थोड़ा सा स्वाद ला देती है। और ये अदरक मैंने कद्दूकस किया था, तो ये अदरक भी डाल दिया। और ये उबले हुए आलू हैं तो इनको मैंने हाथ से ही फोड़ लिया। इन उबले हुए आलू को कद्दूकस भी कर सकते हैं। और ये दही दही मतलब थोड़ी मिलानी, ना भी मिलाओ, दही इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मिलाओ तो अच्छा लगता है। और दही भी मिलाई मैंने इसमें। और फिर दही मिलाने के बाद मैंने इसमें ये धनिया पत्ती जो है काट के रखी हुई है ये भी मिलाई। और इसको मैं मतलब जैसे चिलड़े बनाने के लिए तैयार कर रही हूँ इसको मैं। तो फिर इसमें फिर मैंने रोटी नहीं बनाई थी किसी के लिए भी, जैसे हमने यही चिलड़े खाए थे। और बच्चों को तो ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छी लगती हैं बच्चों को। फिर इसको मैं ऐसे हाथ से ही कर रही हूँ क्योंकि चम्मच से इतना नहीं होएगा, सूखा है ये। तो पहले इसमें जो जैसे आलू मैंने को कद्दूकस नहीं किए ना, तो फिर मैं अच्छे से इनको मिला रही हूँ। और धीरे धीरे मिला के पानी डालूँगी, क्योंकि शुरू में पानी डाल दो फिर पतला हो जाता है तो डर लगता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मिला के इसे गूँथ के इसमें जो मुझे वो लग रहे थे मोटे कुछ आलू के पीस, तो उसको मैं बारीक बारीक वो हाथ से फोड़ रही थी। और ये देखिए, क्योंकि फिर वैसे मुझे लगा कि मुझे कद्दूकस करना चाहिए था आलू को, लेकिन जब दिमाग मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी में रहता है तो गलतियाँ हो ही जाती है। और फोड़े तो बहुत बारीक थे। और इसमें मतलब वो भी है, जो साबूदाना है वो भी मैंने मेरा जो वो गिल्ला था ना, भीगा हुआ था, तो इस वजह से वो भी थोड़ा बारीक नहीं पिसा था, वो भी थोड़ा मोटा ही था। काफ़ी पिसा लेकिन वो हुआ नहीं बारीक। जब हम सूखा पीसते हैं तो वो अच्छे से पाउडर जैसा बारीक हो जाता है, तो इसमें बारीक चाहिए, इसके लिए हमको बिल्कुल बारीक चाहिए कद्दू। उसके लिए भी आलू भी बिल्कुल बारीक होने चाहिए और साबूदाना भी बिल्कुल बारीक होना चाहिए। और मेरी दोनों ही चीज़ थोड़ी थोड़ी मोटी हो गई थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें किसी को देना थोड़ी ना है, खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है, तो फटाफट बना के खा लो। और फिर ये देखो मैं अच्छे से फेंट रही हूँ। और इसको मैंने पतला सा किया था, जैसे चिलड़े सभी लोग बनाते हैं तो पता होगा कि चिलड़ों का आटा कैसे करते हैं, तो पतला पतला सा किया था। और फिर इसको गूँथ के ना मैंने थोड़ी देर रख दिया था। फिर मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी और कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, तब तक मैंने इसको ढक कर रख दिया था, क्योंकि इसको ढककर जितनी देर हम रखते हैं उतना ही अच्छा होता है। इसलिए मैंने इसको गूँथने के बाद काफ़ी देर रखा रहा है, मतलब जितनी देर में मेरी 2 सब्जियाँ बनी। वैसे तो झटपट वाली सब्जी ही बनाई थी मैंने फटाफट, लेकिन उतनी देर मैंने इसको ढक कर रख दिया था। और तब तक मैंने अपनी सब्ज़ी बनाई थी। तो ये देखिए मैंने कितना पतला किया है। और इसमें अभी मतलब ये है कि ये इतना पतला होना चाहिए कि हम तवे पे जब इसको डालें तो ये फैल जाए पूरा तवे में, टाइट ना रहे। टाइट रहेंगे तो बहुत मोटे मोटे बनेंगे, और ये पतला हो जाएगा तो ज़्यादा मोटे मोटे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए मैंने बनाना शुरू कर दिया है चिलड़ा। तो ये ज़्यादा बड़े बड़े तो नहीं बन रहे थे, छोटे छोटे ही बने। और थोड़ा मतलब ये है कि मेरा साबूदाना इसमें मोटा रह गया था तो ये थोड़े से टूट भी रहे थे, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगे। और फिर मुझे पता था कि साबूदाना मोटा रहेगा, लेकिन वो भीगा हुआ ख़राब हो जाता, तो मैंने उसी को पीस के डाल दिया। और फिर अच्छे तो खाने में तो अच्छे ही लगे थे, लेकिन वो ये कि थोड़े जैसे ये बनते हैं वैसे नहीं बने। मैंने इनको पहले भी बनाया हुआ है तो काफ़ी अच्छे बनते हैं। और वही है ना कि बस जब थोड़ा वो ही रहती है, देर होती है, तो फिर ऐसे ही काम बिगड़ सी जाता है। और ये काम तो मैंने जानबूझ के ही थोड़ा बिगाड़ा कि चलो बस छोड़ो, जो है बस वही कर देते हैं। और ये ऐसे डाल के और मैंने इनको सेक लिया अच्छे से।
ये सीख चुके हैं और मैंने माता को भोग लगाने के लिए थाली लगा ली है। और अब मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में। बाय बाय, जय माता दी।